दो मौके बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। मसलन कौन से लड़के की जिंदगी में दो लम्हात बहुत कीमती होते हैं? सबसे पहले वो लड़के जो होते हैं स्टड लोग। नहीं, आई एम नॉट। और दूसरे होते हैं जिनमें हमेशा से कुछ करने के चुल्लू। नहीं, आई एम नॉट। या फिर मिडिल क्लास ब्राउन बॉयज। मैं यस। दो मौके ही ऐसे सिर्फ क्यों होते हैं जो कि कीमती होते हैं, या ऐसे लम्हात होते हैं जिनको सारी उम्र याद रखा जाए? ये वीडियो के एंड पे मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर स्टोरी टाइम। आप सबके जिंदगी में भी ये दो लम्हात जरूर आए होंगे, वन वे और दी अदर। आई होप कि आप सब भी इनसे रिलेट कर पाएंगे और नॉस्टैल्जिया विल नॉक योर डोर। पहला मौका, हम लड़के जब पैदा होते हैं ना, तो हमारे साथ इनबिल्ट एक फीचर पैदा होता है जो कि होता है द लव फॉर टू व्हील्स। लेकिन ये फीचर एनेबल तब होता है जब हम अपने कदमों पर चलना शुरू करते हैं और हमारे घर का कोई बड़ा लाइक फादर, चाचू, मामू, कोई भी बड़ा हमें बाइक की टंकी पे बैठाकर सैर करवाने लेकर जाता है। और उस दिन एनेबल होता है हमारा बाइक वाला फीचर। शुरू में समझ तो होती नहीं है कि ये चीज क्या है, किस तरह काम करती है, लेकिन उसको देख के वो एक्साइटमेंट और वो आंखों की रोशनी आप सबको भी याद होगी। पता तो होता नहीं है वो क्या है, बस बड़ों को देखते देखते ही उसकी खड़ी हुई बाइक की किक्के मारना, एक्सेलरेटर को बस घुमाई जाना, ये सब जो है ना हम करते रहे हैं। और आस्ते आस्ते जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो बस एक ही चीज दिमाग में चल रही होती है कि किस दिन मैं बड़ा होऊंगा और किस दिन ये बाइक मेरे नीचे होगी और मैं लूर फिरूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। घर वालों को शुरू में तो बहुत क्यूट लगता है बच्चा, लेकिन वो भी आस्ता आस्ता गालियां देने पे आ जाते हैं जब आप हर वक्त बाइक के आगे पीछे रहने लगे। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल है साइकिल। साइकिल मारी गोना नहीं साइकिल। वाह। जैसे ही हमें पता चलता है कि अच्छा बाइक चलाते हैं बड़े, छोटे चलाते हैं साइकिल, फिर साइकिल के लिए शुरू होती हैं घर में जिद्दें। पहले आती है 3 पहियों वाली साइकिल, फिर आती है 4 पहियों वाली साइकिल, और फिर आती है 2 पहियों वाली साइकिल। इन 3 पहियों से 2 पहियों के दरमियान हम अपने बचपन का सबसे सुहाना टाइम गुजारते हैं, जो कि बड़े होने के बाद सबसे ज्यादा वापस लाने का दिल करता है, लेकिन वो कभी आ नहीं पाता। खैर, शुरुआत होती है हमारी छोटी साइकिल से, लेकिन जैसे ही आप अपनी छोटी साइकिल पे एक प्रो राइडर बन जाते हैं, उसके बाद आपको चाहिए होती है एक बड़ी साइकिल, क्योंकि इज्जत उसी लोंडे की है ट्यूशन में जिसके पास गियरों वाली साइकिल है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम लोंडों की ड्रीम बाइक हुआ करती थी फेनिक्स। और एक और बात, जो बाइक आपको पसंद आती है, घर वाले वो बाइक आपको कभी भी नहीं लेके देते। ये पता नहीं, ये शायद सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है या सबके साथ ही होता है, आई डोंट नो। बाइक चाहे अपनी मर्जी की मिले या ना मिले, लेकिन जब बाइक मार्केट जाते हैं, आहा, उसकी कोई अलग ही कोई फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कि उनको दूसरे प्लेनेट में पहुंच गए हैं। और मतलब ऊपर साइकिलें, नीचे साइकिलें, इधर साइकिलें, बड़ी साइकिल, छोटी साइकिल, मतलब वो दिन एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा यादगार होता है। इन 2 मौकों में से पहला मौका एक लड़के की जिंदगी में साइकिल का आना होता है। साइकिल खरीदना एक लड़के की जिंदगी का वो मौका होता है कि वो अपनी जवानी से बुढ़ापे तक कभी भूलता नहीं है, और वो उसके दिमाग में हमेशा ताज़ा रहता है, और हमेशा उसको सोच के चेहरे पे स्माइल आती है। एटलीस्ट मैं अभी तक उस एक्सपीरियंस को नहीं भूला, बाकियों का मुझे पता नहीं। दूसरा मौका, हम लड़के होते बहुत कंपेटिटिव हैं। वैसे हम साइकिल पे स्कूल जाते हैं, हम साइकिल पे सब्जी लेने जाते हैं, हम साइकिल पे दही लेने जाते हैं, और हम साइकिल पे गेड़ी मारने जाते हैं। लेकिन जिस दिन
हमारे कान में ये खबर पहुंचती है कि मोहल्ले का कोई लड़का, कोई कज़न, कोई दोस्त, कोई क्लास फेलो बाइक चलाना शुरू कर गया है या एटलीस्ट चलाना सीख ही रहा है, उस दिन लोंडे की ट्रांजिशन होती है एक लोंडे से हॉट लोंडे की तरफ। उस दिन से साइकिल बुरी लगने लग जाती है, उस दिन से साइकिल इलॉजिकल लगने लग जाती है। साइकिल को देख के ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने कितने सालों से मजदूरी कर रहा था जिंदगी भर। उसके बाद ना भाई, अपने को तो चलानी है बाइक। फिर आती है हम में से किसी के पेरेंट की, किसी के कज़न की, किसी के क्लास फेलो की, किसी के दोस्त की कमबख्ती, जिसको बाइक चलानी आती है। हम उसके पीछे पड़ते हैं कि हमें बाइक चलाना सिखाओ, हमें बाइक चलाना सिखाओ, और हम उनके पीछे ऐसे पड़ते हैं जैसे टिकटॉकर्स क्रिंज के पीछे पड़ते हैं। मेरे केस में माई गुरु वाज माई फादर एज ऑलवेज। हमारे घर में तीन ड्रीम बाइक्स थी। उस वक्त के एक यंग हॉट लोंडे की तीन ड्रीम बाइक्स हमारे घर में थी। होंडा 125, खैर वो तो लोंडों के बाद बड़ों बुजुर्गों में की भी ड्रीम बाइक है, आज तक भी है, 70, और सुजुकी की 150। मेरे केस में मैंने अपनी ड्राइविंग क्लासेस सुजुकी 150 पे शुरू की। अब एक आध दिन में बाइक चलाना तो सीख ली, लेकिन उसके साथ साथ आई एक और चीज, चुल बाइक चलाने की। सुबह दोपहर शाम बाइक चलाने की चुल। मुझे याद है मैं रात को सोने से पहले ये सारा मास्टर प्लान बना के सोता था कि किस तरह सुबह सबके उठने से पहले मैंने बाइक के साथ एस्केप करना है। और सुबह उठते साथ ही पहला ख्याल मेरे ज़हन में यही आता था कि अब उस मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, और हमेशा मैं इसमें कामयाब होता था। अब ये 2010 की बात है। उस वक्त मैं एक कांगड़ी पहलवान और 150 एक बड़ी हट्टी कट्टी बाइक, लेकिन सुबह मुझे मौका मिले, शाम में मुझे मौका मिले, मैं बाइक को लेके फरार। उसके अलावा मैं इंतहाई फरमाबरदार और अलर्ट भी हो गया था। ये आप सब लड़कों ने किया होगा, आप सब लड़कों के ज़हन में ये बात, ये सब लड़के रिलेट कर पाएंगे कि जब आप नई बाइक सीखते हैं तो आप घर के सबसे फरमाबरदार बच्चे होते हैं। मसलन जब कोई काम आए, फाइक हाजिर, दही कौन लाएगा, फाइक हाजिर, मेहमानों को पिक करने जाना है, फाइक हाजिर, ओ यार कोई बाजार ले जाओ, फाइक हाजिर। इसमें फरमाबरदारी वाला एलिमेंट कहीं नहीं होता, इसमें वो मौका छुपा होता है, वो मौका जिसके जरिए आप 150 को लेके बाहर निकलेंगे, अपनी बाइक को लेके बाहर निकलेंगे। जब सुबह सुबह लौंडा सुबह 150 निकाल के दही वाली शॉप पे जाता था, ओह, सब वहां पे जो लाइन में दही लेने खड़े हैं वो लोंडे को देख रहे हैं, ऐसे जैसे हम सब बिजली के बिल को देखते हैं। हाँ, और उसके बाद उफ, क्या याद करती थी। उसके बाद जब दही लेने के बाद मैं अपनी बाइक पे बैठता था, पुश स्टार्ट पे बाइक में करती स्टार्ट, ओह, बाइक को लेके ये मैं जा रहा हूँ, ये मैं आ रहा हूँ, ओहो, इट वॉज अ फीलिंग। लेकिन अब मैं शोखा होने लग गया था। मैं कांगड़ी था, बाइक बड़ी थी, और इस कांगड़ी की उस बड़ी बाइक पे गेड़ियाँ उससे भी बड़ी थी। तो घर वाले मेरी इस हरकत से तंग आने लग गए थे, क्योंकि मैं बिना बताए बाइक निकाल के ले जाता था। और अक्सर जब घर में बाइक की ज़रूरत होती थी तो बाइक घर में नहीं होती थी, या अगर होती थी तो उसमें पेट्रोल नहीं होता था, वो मैं ख़त्म कर देता था। अब यहाँ पर आता है टर्निंग पॉइंट। हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों के पास 70 सीसी बाइक थी, जो कि 100 रुपये में आपका पूरा दिन गुजारती थी। उसके बरक्स हमारे पास थी 150, क्योंकि पापा ने ऑफिस जाना होता था और फिर मैंने भी गाड़ी पे जाना होता था, तो उस पे 400 से 500 रुपये का पेट्रोल रोज़ लगता था। तो वहाँ भाई पापा ने किया फैसला, 150 बेच पापा चाइना की एक 70 सीसी बाइक घर ले आए। वो 70 का मेरी ज़िंदगी में आना मेरी ज़िंदगी का वो दूसरा मौका था कि जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और मेरे साथ साथ एक मोटरसाइकिल का एक लड़के की ज़िंदगी में आना वो दूसरा कीमती लम्हा होता है जो वो कभी नहीं भूल पाता। भाई साहब, पापा ने मुझे ला दी एक 70 सीसी बाइक, हल्की बाइक, सस्ती बाइक, और उसकी व्हीली भी उठ जाती थी। बस फिर क्या, मैं तो सातवें आसमान की बुलंदियों में।
मुझे वो सुबह दोपहर शाम चाहिए अपने साथ, और उसका नाम मैंने रखा बिंदु। मेरी प्यारी बिंदु। इस बाइक पे मैंने मैट्रिक से लेके एफएससी और एफएससी से लेके यूनिवर्सिटी तक की ज़िंदगी गुजारी है। इन शॉर्ट मैंने लाहौर के रास्ते नापे हैं इस बाइक पे। कुछ हसीन यादें जैसा कि चांद रातों पे मटर गश्ती, ईदें, क्रिकेट खेलने जाना इस बाइक पे, और इन हसीन यादों के साथ साथ कुछ कड़वी यादें भी, जो कि उस वक्त तो कड़वाहट लेकिन आज चेहरे पे खिलखिलाहट की एक वजह है। मसलन जैसा कि बीच हाईवे पे इसका पंक्चर हो जाना और इसको फिर घसीटते फिरना, पेट्रोल ख़त्म हो जाना, और सबसे दर्दनाक चीज़ वो होती थी कि जब ये चलते चलते इसकी चैन टूटती थी। उसके अलावा जो सबसे ज़िल्लत अमेज़ चीज़ें कुछ इस तरह की थी, इस पे एक्सीडेंट हो जाना, और सबसे ज़िल्लत अमेज़ चीज़ जब पुलिस रोक लेती थी और बिला वजह के चलान ठुकते थे। इन शॉर्ट मेरी प्यारी बिंदु ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी प्यारी बिंदु ने मेरा बहुत 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 साथ दिया, लेकिन आई थिंक शी डिजर्व्स समवन बेटर देन मी, क्योंकि मैंने किया इसके साथ चीटिंग। जब तक मुझे उसकी ज़रूरत थी, जब तक वो मेरे लिए प्रेशियस थी, तब तक मैंने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बाद जब मेरी ज़िंदगी में ऐश्वर्या आई तो मैंने उसको छोड़ दिया। तब से ये घर में अकेली तने तनहा खड़ी है, और अब ये ज़रा चलने फिरने से भी कासिर है। और आखिरी बात जो मैंने शुरू में की थी, मतलब शुरू में जो बात की थी वो आखिरी, मतलब शुरू वाली बात आखिर में जो मैंने कहा था मैं करूँगा। हाँ, मैंने शुरू में कहा था कि हर लड़की की ज़िंदगी में 2 मौके बहुत कीमती होते हैं। कहा था ना? कहा था। क्या सिर्फ एक लड़के की ज़िंदगी में 2 ही कीमती मौके होते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, किसी लड़के के 2 हो सकते हैं, किसी के 4, किसी के 10। मैंने सिर्फ अभी तक 2 कीमती मौके एक्सपीरियंस किए हैं, and I am waiting for more कीमती मौकास optimistically. Till then, adios.